ओम शांति। कल क्या होगा? भविष्य में आने वाले विघ्न व परिस्थितियों का ज्ञान बाबा ने हमें साकार मुरलियों के और अव्यक्त वाणियों के माध्यम से पहले ही बता दिया है। वही परिस्थितियां और विघ्न जो अंत समय में आना है, उन पर हमें किस प्रकार विजय प्राप्त करना है, उसके बारे में हम बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन कर रहे हैं। तो आज आगे से कभी भी कोई कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कब साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना, तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। तो फिर नाटक समाप्त हो जाएगा। फिर आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया में लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह अविनाशी रखना है। ये महावाक्य 16 जुलाई 1969 के थे। आगे बाबा कहते, ऐसी स्थिति होगी जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। कोई मुख से बोले ना बोले, आप उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। इसके लिए स्वयं को सदा मेहमान समझो, तो व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे। जो आप अपने को भरपूर समझते हैं, वो भी आप सभी के एक सेकेंड की दृष्टि व अमूल्य बोल के प्यासे रहेंगे। यह दृश्य सामने रख पुरुषार्थ करो। भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर ही जाए। ये महावाक्य 17 जुलाई 1969 के थे। आगे बाप दादा बोले, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे अपना भविष्य, नाम रूप, देश काल, यह चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस बेस में, किस रूप में और किस समय पहले राजधानी में भी क्या क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे। यह पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो उसके तीनों कालों को देखते हैं। पहले क्या था, अब क्या है, फिर भविष्य में क्या बनने वाले हैं। आप 2 काल जानते हैं। भविष्य में क्या होना है, उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना उतना जानते जाएंगे। कुछ समय बाद निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना है। आपकी चलन, आपकी तदबीर अर्थात पुरुषार्थ जो है, वह आपके भविष्य की तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। ये महावाक्य 9 नवंबर 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते, वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई, वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की, और कितने समय में बने। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं। किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा।
दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शौक, और तीसरी बात भी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं। पूरा पोतामेल अनाउंस होगा, कितने बारी विजय बने और कितने बारी फेल हुए और विजय प्राप्त की, तो कितने समय में कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्व स्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये 3 बातें देखी जाती हैं। यह भी हर 1-2 के सामने स्पष्ट देखेंगे। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 20 दिसंबर 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का भान पश्चाताप में लाएगा। इसके लिए इससे जितना न्यारा होते जाएंगे उतना विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जावेंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन संसोज फादर करेगा। अंत तक बाप की प्रत्यक्षता करते जावेंगे। ये पावरफुल आत्माएं होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे पास विद ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर द्वापर के भक्त अंत में साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे। सर्विस एबुल की इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। ये महावाक्य 20 दिसंबर 1969 के थे। आगे बाप दादा कहते अगर समय आने पर इस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। ये महावाक्य 24 जनवरी 1970 के थे। आगे बाप दादा कहते जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहनी है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आते हैं। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो। अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। अच्छा, ये महावाक्य 25 जनवरी 1970 के थे। तो ऐसे ही भविष्य के लिए जो बाप दादा ने महावाक्य सुनाए उनका मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।